बड़ी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस हो गया, अच्छा स्टेटस हो गया, लाइफ़स्टाइल होगी, अच्छा लाइफ़स्टाइल, ये सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है ये लिस्ट। मेजर उसके एट्रिब्यूट्स ये होते हैं कि आपको औलाद मिल सकती है, औलाद नरीना मिल सकती है, लॉटरी लग सकती है या आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इज़ाफ़ा हो सकता जी। है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सर एम ए शामी। आज हम इनसे जानेंगे कि 5 मई के बाद कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है, अचानक किसी काम से उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है, कोई जैकपॉट वाला मामला होगा या जायदाद में बड़ा हिस्सा मिल सकता है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि इन 5 ज़ोडिएक साइन में से आपका भी नाम आता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जब भी आप प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई इस महीने 5 मई के बाद बड़ा एक सुनहरा दौर शुरू हो रहा है 5 ज़ोडिएक साइंस के लिए, तो मुझे भी खुशी हुई और मतलब नाजरीन को भी बताइएगा कि 5 मई के बाद ऐसा क्या हो रहा है, कौन सी प्लानिटरी पोजीशंस हो रही हैं कि इनके लिए भाई लॉटरी के मामलात हैं, हुँ। इनाम के, ये कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है? देखिए यार, ऐसा है कि जब भी पोज़ीशन चेंज होती है सितारों की, हमने तो सितारों की पोज़ीशन ही पढ़नी होती है। तो उसमें जो पॉज़िटिव साइन है, एक तो सैटर्न मार्स का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो ख़त्म हो रहा है। जब सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन ख़त्म होता है, ये उनका उनकी ये जो कंजंक्शन ख़त्म होता है, तो स्ट्रेस ख़त्म होता है। तो इंसानी ज़िंदगी में जब स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ख़त्म होगा तो इंसान को खुला सोच सकता है, उसकी बंदिश खुलती है। यानी दूसरे अल्फ़ाज़ क्रिएटिविटी आएगी, हाँ, मामलात बेहतर आसानी होंगे। पैदा होती है। जी, जी। क्योंकि वजह ये कि सैटर्न मार्स जो है ना, दोनों एक ऑपोज़िट एनर्जीज़ हैं। तो दोनों एनर्जीज़ जो मिलके डिस्ट्रक्शन पैदा ये आपको एक तरह की रिस्ट्रिक्ट कर देती है, आपको मूवमेंट नहीं करने देती। दूसरा, वीनस की पोज़ीशन बड़ी अच्छी है। वीनस ने अपने ऑलरेडी मलाइवा योग बना हुआ है, अपने ऑन साइन में है और उसके बाद फिर आगे भी जो है वो उसमें जेमिनी में जा रहा है, अपने दोस्त के घर में जा रही है चीज़ें। तो वीनस किसी का सितारा है, मालो-दौलत का, लग्ज़रीज़ का, सारी हुँ। इस चीज़ों का। अच्छा, फिर मैंने सुना था कि वीनस मोहब्बत की देवी है। मोहब्बत की देवी ये चीज़ है। ये 2 चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। एक तो आपको रिलेशनशिप मोहब्बत को और दूसरा ज़िंदगी में जितनी भी आपकी लग्ज़रियस लाइफ़ होती है, जैसे हुँ। बड़ी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस हो गया, अच्छा स्टेटस हो गया, लाइफ़स्टाइल होगी, अच्छा लाइफ़स्टाइल, ये सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है ये। मेजर निशानी ये होती है कि अगर आपकी तरफ ज़ायचे में लोग आपकी तरफ तस्ख़ीर हो रहे हैं और लोग आपकी ख़ामियों को भी भूल के आपकी तरफ तब भी आपकी तरफ आपको तब कबूल भी कर रहे हैं। मोहब्बत मिल रही हाँ, है तब भी आपको। मोहब्बत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो वीनस की स्ट्रॉन्ग है आपकी चीज़। और हालाँकि आप खुद सादा रहना चाहते हैं, लोग आपको बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ पेश कर रही हैं, गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो ये वीनस, स्ट्रॉन्ग वीनस की निशानी होती है डन जी। हो गया, तो 5 ज़ोडिएक साइंस कौन जी, से जी। हैं? उसमें सबसे पहले टॉरस है। टॉरस का ज़ाती जो बुर्ज है वीनस वीनस उनके अपने ऑन साइन में आया हुआ है। मिलावा योग बना हुआ है। यहाँ पे मिलावा योग होने से आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है। यानी एक तो आप ज़ाती घर में हैं, तो इसको आपकी शख्सियत में इज़ाफ़ा होगा, शख्सियत में आपकी जो शनाख्त बनेगी आपकी माशरे में। और इसके साथ मालो-दौलत, तरक्की, मामलात के सारे मामलात में पॉज़िटिव साइन होगा इस इसका। ठीक हो गया। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में, यहाँ पे भी आपको बेनिफिट होगा कि ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा होगा। प्लस आपको वीनस आगे जुपिटर से जाके मिलेगा। जी, तो यहाँ पे ये डबल बेनिफिट होगा कि ज़राए आमदन में एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा आपको ठीक इस हो चीज़ गया। में। तो ये जैसे टॉरस वाले खुशनसीब हैं। और प्लस ये कि राहु जो आपके 10th हाउस में है, तो 10th हाउस का जो राहु होता है वो उसको आपको ज़िंदगी में आपको बिज़नेस ग्रोथ, एक्सपेंशन और के मामले में आगे लेके जाता है। तरक्की के तरक्की की तरफ चांसेस। आपको नए आइडियाज़, नए थॉट्स लेके जाता है जी, कि जिसको आप ज़िंदगी में आप इम्प्लीमेंट करके आगे आगे जा सकती हैं। जी। तो टॉरस वाले खुशनसीब हैं। हुँ। उसके बाद जेमिनीज़ हैं। जी, जेमिनीज़ वाला खुशनसीबी की बात ये है कि इनका जो जुपिटर एक तो फर्स्ट हाउस में बैठा है, लगन में बैठा है और यहाँ से बैठ के ट्राइन को बना रहा है, 5वें को भी देख रहा है, 9वें को भी देख रहा है, किस्मत हुँ, खुलेगी, हुँ। भाग्य खुलेगा, नसीब खुलेगा, ये चीज़ें। पॉज़िटिव साइन यहाँ से। सैटर्न मार्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आगे जाके खुल जाएगा और अच्छा, तो सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ट्रायन बनने के बाद मतलब क्या-क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आएँगी? एक तो आपने बता दिया कि लॉटरी, जैकपॉट ये सारे मामलात होंगे, इसके अलावा? देखिए, ट्राइन का मकसद ये होता है कि जब आपके ज़ायचे में फर्स्ट हाउस में ये आपका मसलन वीनस या जुपिटर बैठा है, तो वो आप अगले से अपने से 5वें घर को भी देखेगा, 9वें घर को भी देखेगा। तो 9वें घर के एट्रिब्यूट्स को, उनको चीज़ों को हाइलाइट कर देगा। अब 5वां घर किस चीज़ का होता है? औलाद, मोहब्बत और नाम का। मेजर उसके एट्रिब्यूट्स ये होते हैं कि आपको औलाद मिल सकती है, औलाद नरीना मिल सकती है, लॉटरी लग सकती है या आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इज़ाफ़ा हो सकता जी, है। 9वां घर किस चीज़ का? किस्मत का है, भाग्य। तो अब जब किस्मत भी खुलेगी और आपकी ये लॉटरी लगने लॉटरी भी के लगेगी, चांसेस भी दोनों का हैं। कॉम्बिनेशन बनेगा आपके साथ। तो उससे आपको बेनिफिट होता है, दुनिया में एक सफ़र हो सकता है, आला तरीन के लिए जा सकते हैं। ये हुँ, सारे पॉजिटिव साइन आपको मिलते हैं डन हो चीज़ों गया। के। थर्ड वन? उसके बाद विरगोस हैं, जो कि अपनी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइफ में चलती हैं चीज़ें। और विरगोस की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अपनी चीज़ों को बहुत तंज़ीम के साथ रखते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत तरतीब के साथ रखते हैं
और बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। आपको मैंने अक्सर विरगोस को आपको देखा गया जो कि ज़िंदगी में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या बहुत किसी चीज़ को बारीक-बीनी के साथ तज़िया कर रहे होते हैं, वहाँ पे इनकी शिनाख्त होती है। ये चीज़ों को बहुत दूर से भाँप लेते हैं, बहुत दूर से फ्यूचरिस्टिक होते हैं। फ्यूचरिस्टिक होता है एनालिसिस। किसी भी पेचीदगी को मसाइल को हल करना हो तो विरगोस वाला अगर अच्छा वहाँ पे हो, अच्छा विरगो वाला हो, तो चीज़ को फ़ौरन तौर पे सॉल्यूशन की तरफ लेगा। अच्छी है। मैनेजमेंट में बहुत टॉप क्लास में होती है। ठीक हो तो गया। विरगोस वाले बड़े इस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है ये चीज़ें। वीनस इनके 9th हाउस में बना है, यहाँ पे किस्मत खुलेगी, भाग्य खुलेगा, नसीब खुलेगा। प्लस आपके पास जो मरकरी सन का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, बुध यथा योग भी बन रहा है, तो आपके ज़िंदगी में नए बिज़नेस ग्रोथ के लिहाज से नए रास्ते बन सकेंगे। डन हो गया। और इसके बाद चौथा कौन सा साइन है? चौथा बुर्ज आपका स्कॉर्पियोज़ है। स्कॉर्पियोज़ के लिहाज से भी बेनिफिट हो रहा है कि आपका जो आपका मार्स है, वो अब सैटर्न से अलग होगा और आपके आगे जा रहा है एरीज़ में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जब मार्स में अपने ऑन साइन में आता है तो यहाँ पे उसको बूस्ट मिलता है। जब कुछ तारा अपने ज़ाती घर में आता है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिलता है, जिसकी ज़िंदगी से वो क्योंकि स्कॉर्पियो स्ट्रेस में थे, अब स्ट्रेस से निकलने का टाइम आ गया। ठीक है। तो इसको आप बेनिफिट मिलेगा, आपको ग्रोथ एक्सपेंशन मिल सकेगी, नए रास्ते मिल सकेंगे और मरकरी सन के कॉम्बिनेशन से आपकी ज़िंदगी में नई सलाहियतें और नई क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकेंगे, जिनको आप अपना इम्प्लीमेंट करने का करके आप आपको फ़ायदा उठा सकेंगे। डन हो गया। और आखिरी और पांचवा बुर्ज कौन सा पांचवा है? बुर्ज आपका सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस के लिए खुश नसीबी ये है कि आपका मरकरी और सैटर्न मार्स जो है कॉम्बिनेशन ख़त्म हो रहा है आपका 4th हाउस में। आप जो मेंटल स्ट्रेस फील कर रहे थे, एंग्जाइटी फील कर रहे थे, अगर दवानी तौर पर दबाव फील कर रहे थे, घर में कशीदगी या लड़ाई झगड़ा था, अब वो ख़त्म होने का टाइम आ गया। मरकरी सन आपके 5th हाउस में होगा, मोहब्बत के मामले में कामयाबी हो सकती है। आप कोई रिलेशनशिप में अगर लेके देना चाहते हैं उसमें कामयाबी हो सकती है। ठीक है। प्लस आपका जुपिटर आपको 7th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस आइडियाज़ और बिजनेस थॉट्स भी आपको आएंगे और कोई ऐसा शख्स आपको मिल सकता है ज़िंदगी में जो आपकी आइडियोलॉजी या थॉट को समझ सकता हो आपके ठीक है, जो आपके लिए मुस्बत साबित हो, माफ़ हो आपको ठीक है ना, फ़ायदा हो इस सारे मामलों में बेनिफिट होगा। तो ये 5 ज़ोडिएक साइंस हैं, टॉरस, जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। जी नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक इन 5 ज़ोडिएक साइंस में से किसी एक के साथ है तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए थी। अपनी राय से आगाह करते रहा करें और आप किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताते रहा करें। और अगर कोई ज़ाती सवाल है तो आप सर से डायरेक्ट नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।